हेलो जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने शाम के टाइम से की है। तो ये 2-4 बर्तन चीकने थे, तो गर्म पानी करने का थोड़ा सा वेट कर रही थी। इंडक्शन पर थोड़ा सा पानी गर्म करा है। और ये चीकने बर्तन स्त्रिया दही दही जमा रखी थी, तो दही कम जाम है क्योंकि थोड़े दूध का क्या करना, अदर कम हुआ है, कितना ही जामन गेर ले। क्योंकि सवेरे सवेरे का टाइम वो दूध हुआ है, शाम का बस इतना ही हुआ है कि खान पीन में लाग जावा है। तो सवेरे का दूध हो है, इसमें थोड़ा घना ठंडा पड़ जाए ना, तो ठंडा गर्म होकर न दही जम जाए। कदे कदे तो इतनी सुतरी गल्ला वाली दही जमेगी, और कदे कदे बस ऐसा हो जाए कि तासीर बिगड़ जाए, या भाई थोड़ा सा कदे ठंड मान जाए तो कदे गर्मास मान जाए, कदे दूध का दूध रखा जाए तो कदे वो है। तो आज थोड़ी सी लेट जामी थी, सवेरे थोड़ा सा निवाया करके न और दाबा लगा कर न दिन में रख दिया था। तो ये शाम का टाइम पर ठीक दही जम गई थी, तो फिर इसने बिलो कर न और लासी में तो नू है कि भाई सवेरे का टाइम तो काम आ जाए, दही हो या चाहे लासी हो खा ले बालक। और शाम के टाइम पर तो ये है कि भाई कड़ी काढ़ी तो बेशक तो बना ले, नहीं तो फिर मन है ना भैंस की सियानी बेदी थी। क्योंकि शाम के टाइम पे मैं पाउडर ने भी नहीं पियाई, क्योंकि ज़्यादा गर्म कर वो ठंड कर जाएगी। और ये 2-3 दिन तक ठंड अच्छी पड़ रही है, दिन में बस 2 घंटे गाम गाम लिकड़े है सही तेज का, तो फिर शाम सुबेरे का तो हल्का हल्का काम हो जाए, मीठी मीठी ठंड हो जाए। तो ये थोड़ा सा ठिरसी का ज़्यादा पड़न लगा, और पड़न भी क्यों न लगे, 12वां महीना लाग रहा है। तो 12वां में पहले में तो ये है कि ठंड का पूरा जोर हुआ है, दूसरे में थोड़ी सी कम हो जाए, और तीसरे में बिल्कुल ही हल्की हल्की पड़न लग जाए। तो ये इनका तो मौसम न बहुत लेट ठंड दिखाई दी है, नहीं तो 11वें महीनों में भैंस भीतर बंधन लग जाए। इनका तो 12वें महीने के शुरुआत में ये भीतर बांधन लागे। हाँ, वो भी इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ा है, फिर ये बै हो जाए था कि कदे धूमर दामर पड़ जाए तो कदे डांगर बीमार हो जाए, इस वजह से भीतर बांधन लगे हैं। 2-3 दिन तो बस वैसा के ठंड सी का मौसम आया है, नहीं तो बस धक्कत बांध दिया करते, भीतर बैठा भी नहीं करती। तो बस ये बर्तन मांजने के बाद में जो कपड़े धो कर सुखा रखे थे वो उतारे, उनकी तय करूँगी। इतना दूध का टाइम होगा, उससे पहले 2-4 जो काम हैं घर के वो करने ज़रूरी हैं। दूध थोड़ा सा लेट काट दूँगी, क्योंकि सवेरे ही टाइम चेंज हो गया है, तो 6 बजे के करीब दूध निकाल लिया करूँ सवेरे। 6-6:15 बजे, हाँ तो शाम ने 5 बजे फिर नहीं निकालूँ, 5:30-1 बजे से निकालना शुरू कर दिया ये। क्योंकि पहले तो ये था कि दूध ये देने का थोड़ा सा लोभ हो जाया करता, ये भी ये है कि घर ने रखना है, तो थोड़ी सी लेट ही भैंस ने काट ली। ज़्यादा वक्त तक काटने के बाद में फिर ये है कि ठंड का भी मौसम हो जाए सवेरे। इतना बाहर का एक आधा काम हो न भैंस ने निकालना, तो पहले जिस तरह पानी गर्म धरना है, चाय बनानी है, आना फिरना है, बाहर न थान थून एक चार करन का काम कर लूँ। इतना बजे हाँ 6-6:15 का टाइम हो जाए, फिर भैंस ने बाहर ने निकाला करूँ। तो बस ये टीवी चला रखा था, और मैं अपने कपड़े की तय करने लगी, क्योंकि कपड़े सफ़ेद भी थे और ज़्यादा कपड़े हो रहे थे ना, तो खाट पर थोड़े से बुरे लग रहे थे, और टाइम जन थोड़ा सा बच रहा था सब्जी सब्जी चीरन का। तो मैं खाली 5-10 मिनट में ये कपड़े की तय करके रख दूँ, टांगन के वो टांग दूँ। तो 2-4 कपड़े ऊपर तली पड़े थे न, वैसे तो मैंने मशीन में सुखा दिए थे, लेकिन सिलन सी थी इनमें, तो ये थोड़े से बाहर न खाट पर मैंने फरकाले करने रख दिए थे, क्योंकि थोड़ी सी और हवा लाग लेगी। बाहर न धूप तो है नहीं, धूप तो चली गई, बिलंगनी पड़ता है। इतने रात रात ने तो बाहर न रखूँगी, और दिन में घाम लिकड़ेगा ना जी, थोड़ी सी बार 1-1.5 घंटा बिलंगनी पे घेर दूँगी धूप में, तो ये दाँव सूख जाएंगे। क्योंकि जीन्स जानसा का ऐसा काम हो जाए कि ये पेटी पर तक कम सूखे हैं, और तो कपड़े मशीन में ठीक ठाक सूख जाए।
और ये है कि मैं ब्लॉग का टाइम चेंज करूँगी, 2 का या 3 के बीच में ब्लॉग आया करेगा, क्योंकि 4 बजे है ना मैं लेट हो जाऊँ। कदे कदे ये हो जाए कि 4 बजे ब्लॉग डालना, आवाज़ रिकॉर्ड कर लेंगे, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, तो ये दोपहरिया में 1-1.5 घंटा का टाइम मिलेगा, जिसा जो भी मतलब मैं आवाज़ रिकॉर्ड करने का काम है। बालक हैं इतने तो इनकी हेल्प है, 2 दिन की छुट्टी है इनकी, तो ये थोड़ा सा मेरा ब्लॉग में मैंने इतनी जानकारी नहीं है ना, तो यो मेरी हेल्प करते हैं। और यह चादर है रबड़ वाली, तो या धोई थी आज। रबड़ वाली चादर ये है कि बेड पे बिछाने के बाद में फिर निस्ताई हो जाए कि यह इतनी अच्छी तरह से सेट हो जाए, सिंगल है ना, तो बहुत ही अच्छी निकली है। या मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, इसके साथ में एक तकिया भी, तकिए की खोली भी आ रही है और यह भी है, ठीक रेट में मिल गई थी, बहुत बढ़िया कपड़ा निकला है इसका। तो बस ये सब काम करने के बाद में ये बागी हूँ मैं आलू छोलन की खातिर। आज बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी। और बस शाम की तो रोटी बन गई थी गैस पे, और जवाब देगा था फिर गैस। और 2-3 दिन के नाम है गैस भरनी नहीं आओगे जिस तरह की सिलेंडर वाले, इन टाइम है, एक तो बृहस्पतिवार ना आया करो और एक एतवार ना आया करें हैं। तो देखो बालका की एतवार ना छुट्टी होगी तो उससे वो है, लेकिन देखेंगे काफ़ी में कौन सी में भरवावा, 2 काफ़ी हैं, एक में पैसे आ जाए सिलेंडर के और एक में नहीं आवा है, तो देखेंगे अगर आगे पीछे हो जाएगा तो भरवाएंगे, नहीं तो फिर देखी जाएगी और इस तरह काम निकालेंगे। ये थोड़ा है कि गोश्ता में थोड़ी आँच कम बड़ा है और धुआं ज़्यादा हो जाए है इस वजह से, और मैंने भीतर चूल्हा बना रखा है, तो इसमें गोश्तिया की आँचा में है ना, गोश्तिया की करस में धुआं थोड़ा सा गुम सा हो जाए, और लकड़ियाँ में धुआं कम निकला है ना, तो फिर ये है कि रोटी सब्जी बनाने आने मैंने दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैंने बना ली थी सवेरे रोटी, अच्छी हल्की हल्की जो गोश्ते थे ना वो लगा कर ना मैंने बना ली थी। इतना खास धुआं तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भीतर कमरे में धुआं चला जावा है। और ये वह दिन नहीं हो लेंगे ताऊ जी के, इतने मैं कहीं से लकड़ी लिया भी नहीं सकती, क्योंकि दिना के बाद में ये बाहर न जान का काम जो होगा खेत खात में वो ही होगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है। वैसे तो आज शनिवार था, चले भी जाते, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा भाई, घर में ये प्रॉब्लम हो रही है और लेडीज खेता में घूमे तो अच्छा को नहीं रहा। तो ये है 2-4 दिन की बात और है, इतने देखेंगे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके न लकड़िया का या गोश्तिया में दुखी होना है, इतने सिलेंडर भरवा लेंगे। और ये चूल्हा तो मैंने इसी मारी बनाया था भीतर, क्योंकि है ना सर्दियाँ में चूल्हे पर रोटी बनाने जी करने लग जाए, और आज थोड़ी सी आँच के दौरे बैठने में है ना अच्छा लगन लग जाए, तो बनाया तो मैंने इसे मारे था, लेकिन लकड़ी लियान नहीं पाई, उससे पहले ताऊ जी की मृत्यु होगी, तो इस वजह से ये सवेरे गैस बोल गया था ना, तो फिर चूल्हे की याद आ गई। तो पहली बार इस पर मैं अपना रोटी बना रही हूँ। ये बनाने के बाद में चूल्हा तो इनके तो मैं बना दूँगी चाय के सेती परांठे, और मारी बना लेंगे रोटी। तो ये वैसे देखो चूल्हे पर जो रोटी सब्जी बने है ना, उसका स्वाद तो गैस में नहीं आ। ये है कि लोभ कर ले हाँ कि भाई जल्दी से बना कर ना और गर्मा गर्म खा लेंगे, लेकिन चूल्हे पर जो चीज़ बने है ना वो तो स्वाद ही अलग हुआ है। बस ये भी नू सोच जहाँ कि या दुखी होगी धुआं दाड़ में, और लकड़िया की थोड़ी सी प्रॉब्लम सी है। लकड़ी यहाँ पर है ना बसंतिया की लकड़ी तो हुआ नहीं है, जो कि कपास हुआ है, और पहाड़ में जाकर लानी पड़े हैं, तो उनमें ज़्यादा कांटे हुए हैं। देखो आग गोश्तिया की आँच में कितनी अच्छी आँच बढ़ रही है। और ये अपने ताऊ जी ना, जो इनका तो दादा लाग है, मेरा तो ताऊ लाग है, तो उन तो बाढ़ दे दिए हैं इन्हें। तो बस इनकी एक दूसरे की दोनों की मस्ती चल रही थी, और मेरी अपना रोटी बनाने की तैयारी। आ जाइए आप सब भी चूल्हे की रोटी खा लीजिए, क्योंकि 2-3 दिन में तो आदत पड़ेगी चूल्हे पर काम करने की। फिर तो ये है कि